नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। ईरान ने अब अपने ही इंटरनेशनल पार्टनर चीन की एक फर्म पर हमला किया है और ये हमला हुआ है कुवैत में। जी हां, ईरान के इस हमले ने एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया कि आखिर जिस चीन के साथ ईरान के अच्छे रिश्ते हैं, उसी देश की कंपनी अब ईरान के हमले की चपेट में कैसे आ गई। कुवैत की सेना के मुताबिक गुरुवार सुबह उत्तरी कुवैत में ईरान के हमले में एक चीनी कंपनी की इमारत को निशाना बनाया गया और ये हमले में इमारत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। एक कर्मचारी की मौत भी हो चुकी है। ये घटना उस वक्त हुई जब जॉर्डन के एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान से दागी गई 5 मिसाइलों को मार गिराया था। इसके कुछ ही घंटे बाद कुवैत में चीनी कंपनी की इमारत पर हमले की खबर सामने आई। ये पूरा घटनाक्रम ऐसे वक्त में हुआ जब अमेरिका ने भी ईरान के खिलाफ एक बड़ा सैन्य अभियान चलाने की बात कही है। अमेरिकी सेना के मुताबिक उसने ईरान के खिलाफ हमलों का एक बड़ा दौर पूरा किया है और ये कार्रवाई जॉर्डन में एक अमेरिकी ठिकाने पर ईरान की ओर से किए गए पहले जो मिसाइल हमले हैं उसके जवाब में की गई है। अब अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अमेरिका ने ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया है। इनमें मिलिट्री कमांड सेंटर, मिसाइल और ड्रोन फैसिलिटी के साथ साथ तटीय निगरानी और डिफेंस साइट्स भी शामिल थी। वहीं जॉर्डन की सरकारी समाचार एजेंसी पेट्रा ने देश की सेना के प्रवक्ता के हवाले से बताया कि जॉर्डन द्वारा ईरानी मिसाइलों को रोके जाने के दौरान किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल चीन को लेकर है। ईरान और चीन के रिश्ते लंबे समय से अच्छे रहे हैं। खासकर इस पूरे संघर्ष के दौरान चीन ने ईरान के प्रति अपना समर्थन दिखाया है। कूटनीतिक स्तर पर चीन ने अमेरिका और इजराइल के हमलों की निंदा की। चीन ने ईरान की संप्रभुता और सुरक्षा का समर्थन किया और युद्ध विराम की अपील भी की। इतना ही नहीं, चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर शांति प्रस्ताव भी दिए और ईरान को युद्ध रोकने के लिए प्रेरित करने की कोशिश की। चीन ने खुद को इस पूरे क्षेत्र में शांति स्थापित करने वाले देश के तौर पर पेश किया, जबकि अमेरिका को अस्थिरता फैलाने वाला बताया। लेकिन साथ ही चीन ने खाड़ी देशों के साथ भी अपने रिश्तों को संतुलित रखा और इसकी एक बड़ी वजह है कि खाड़ी क्षेत्र में चीन के बड़े आर्थिक हित हैं। यानी चीन के लिए एक तरफ ईरान अहम है तो दूसरी तरफ खाड़ी के दूसरे देशों के साथ उसके आर्थिक रिश्ते भी बेहद महत्वपूर्ण हैं। और अब इसी बीच कुवैत में एक चीनी कंपनी की इमारत पर ईरानी हमले की खबर भी सामने आई है। ये घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ईरान की रक्षा ज़रूरतों में चीन की भूमिका को लेकर भी कई दावे सामने आए हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक चीन कुछ ही हफ्तों में आपको बता दें कि कंधे से दागी गई जाने वाली जो एक शोल्डर फायर्ड एयर डिफेंस मिसाइल लॉन्चर है उसकी पहली खेप तेहरान भेजने वाला है। अब दावे के मुताबिक चीन कुल 400 मिसाइलों की खेप ईरान को सप्लाई करने जा रहा है। लेकिन इसी बीच ईरान के हमले में कुवैत में एक चीनी फर्म के निशाना बनाने की खबर ने पूरे घटनाक्रम को और ज़्यादा पेचीदा बना दिया है। अब इस संघर्ष का एक और अहम पहलू सामने आया है और वो है सऊदी अरब। ईरान और अमेरिका के बीच लड़ाई को लगभग आधा साल पूरा हो चुका है, लेकिन अब इस संघर्ष का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। सऊदी अरब ने इराकी मिलिशिया पर पिछले कुछ दिनों में अपने तेल ठिकानों पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया। हालांकि इराकी मिलिशिया के एक ग्रुप ने शुरुआत में इन आरोपों से इनकार किया। वहीं ईरान समर्थित एक अन्य ग्रुप यानी कि यमन के हूती विद्रोहियों ने कहा कि उन्होंने एक अलग लेकिन संबंधित संघर्ष के तहत सऊदी एनर्जी साइट पर हमला किया था। अब इसी बीच सऊदी अरब के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान ने बुधवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से अलग अलग मुलाकात की। सऊदी अरब ने ईरान को साफ संदेश दिया है कि वो ईरान या उसके प्रॉक्सी की ओर से सऊदी तेल उद्योग और दूसरे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाए जाने को बर्दाश्त नहीं करेगा। यानी अब तस्वीर तेजी से बदल रही है। एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष जारी है तो दूसरी तरफ जॉर्डन भी ईरानी मिसाइलों को रोक रहा है। सऊदी अरब अब अपने तेल ठिकानों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को लेकर सख्त संदेश भी दे रहा है। और इसी बीच कुवैत में एक चीनी कंपनी पर ईरान के हमले की खबर सामने आई है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या इस संघर्ष का दायरा अब और बढ़ेगा और अगर ईरान के हमले में चीन की कंपनी को नुकसान पहुंचने की घटनाएं
घटनाएं आगे भी सामने आती हैं, तो क्या इसका असर ईरान और चीन के रिश्तों पर भी पड़ेगा? फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर दुनिया की नजरें बनी हुई हैं। कुछ अपडेट आएगा तो आप तक जरूर साझा करेंगे।